एवरीवन। आज हम लोग कुछ नए वोकैब को निमोनिक से याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रीवियस कुछ लेक्चर में हम करते आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब होता है मूर्ख, इडियट। ओके, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि वो तो एकदम बकलोल है, उसको तो डांस करना भी नहीं आता है। तो ब्यूकोलिक वो एकदम बकलोल है, उसको और डांस करना नहीं आता। तो डंस मतलब भी होता है मूर्ख, स्टूपिड, इडियट। ओके, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है रैम्पेंट। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे राम जी का जो पैंट है वो सारे जगह फैला हुआ है। ओके, तो राम जी का जो पैंट है वो सारे जगह फैला हुआ है। रैम्पेंट का मतलब होता है फ्लोरिशिंग, जो सारे जगह सर्वत्र फैला हुआ हो उसको बोलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहे, जो अनस्टेबल हो, चेंज होते रहे, जो स्टेबल ना हो। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रख सकते हैं दो निमोनिक लगा करके। एक तो हो गया कि यहाँ पे एक कैप है हमारा, इस कैप को हम रस्सी से बांध देते हैं और इसको हम घुमाते हैं। बीच में हम हैं और इस कैप को रस्सी में बांध के घुमा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को जब हम प्रॉपर पूरे टाइम मूव करवाएंगे तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो इससे भी याद रख लेंगे कैप, और रीसियस यहाँ से रस्सी ले लेंगे। ओके, और दूसरा जो तरीका है उसको कैसे याद रखेंगे? तो कैफ्री पहनूं या नहीं, ये अनस्टेबल है, वो अपने माइंड को चेंज करते रह रही है कि मैं कैफ्री पहनूं या नहीं पहनूं। तो कन्फ्यूज़न में है, तो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रह रहा है उसका माइंड, तो वो अनस्टेबल है। तो इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब होता है सैड, बहुत ही दुखी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद रख सकते हैं माऊ। माऊ रिलेटेड टू कैट। ओके, तो माऊ, म्याऊ करती है बिल्ली, तो माऊ जो है वो सैड है, बहुत ही दुखी है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट। ओके, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि जितने भी सर्वेंट हैं सारे बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही पोलाइट हैं। और कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, सारी मिस, जितनी भी हमारे स्कूल की मिस हैं सब बहुत ही विनम्र हैं, पोलाइट हैं। तो सारे सर्वेंट पोलाइट हैं, सारी मिस पोलाइट हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारा कॉन्ट्यूमेसी। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता है स्टबबॉर्न, बहुत ही ज़िद्दी, हठी। तो इसको याद रखेंगे कि जो हमारी कांता मौसी हैं वो बहुत ही ज़िद्दी हैं। कांता मौसी बहुत ही ज़िद्दी हैं। कांता एंड मौसी, कॉन्टूमेसी को हम याद कर लेंगे ऐसे। स्टबबर्न मतलब होता है ज़िद्दी। इसको स्टबबर्न को हम कैसे याद रखेंगे? इसको भी याद कर सकते हैं, वो बॉर्न, यहाँ पे आ रहा है ना बॉर्न, वो जन्म से ही ज़िद्दी है। ओके, वो जब से पैदा हुआ तब से ही वो ज़िद्दी है। तो स्टबबॉर्न मतलब होता है ज़िद्दी। और कांता मौसी जो हमारी हैं वो बहुत ही हठी हैं, ज़िद्दी हैं, स्टबबॉर्न है। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी होता है दृढ़, फर्म, स्टबबॉर्न, इसका भी मतलब वही होता है ज़िद्दी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कल्कि, एक कल्कि अवतार भी था भगवान का। तो जो कल्कि अवतार था वो बहुत ही फर्म था, बहुत ही दृढ़ था। ओके, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेंट इसमें आ रहा है। तो जो भी हम रेंट जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोग रेंट लेने के लिए हमसे बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़िद करने लगते हैं, मुझे आज ही रेंट दो। तो इस तरीके से हम रिलेट करके इसको याद कर लेंगे, रेंट से भी और कल की अवतार से भी। रेंट के टाइम
रेंट 1-2 दिन भी लेट होता है तो लोग ज़िद करके हमसे मांगने लगते हैं, तो ज़िद्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अप्राइज़। अप्राइज़ का मतलब होता है अनाउंस करना किसी चीज़ को, संदेश देना। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो एक लड़की आती है, वो बोलती है कि ऐप हमारा, उसने कोई एक नया ऐप स्टार्ट किया होगा, उसने बोला कि सबको ये बता दो, सारे जगह अनाउंसमेंट कर दो कि जो मेरा ऐप है वो अब राइज़ कर रहा है, अब वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो सारे जगह अनाउंस कर दो कि मेरा ऐप जो है वो राइज़ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पीक, ओके, पिनकल। पिनकल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जिन, इसमें आ रहा है ना, जिन या जिन। जिन जो है, जादुई जिन जो है वो टॉप पे बैठा हुआ है माउंटेन के। ओके, सब ढूंढ रहे हैं कि जिन कहाँ गया। जिन अपने बॉटल से निकला और माउंटेन पे जाके, माउंटेन के टॉप पे जाके बैठ गया। तो इसको ऐसे हम रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अपोजी। अपोजी का मतलब ही होता है टॉप, शिखर, जेनिथ, पिनकल। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी दो निमोनिक, इसमें 2 निमोनिक लगा करके इसको हम याद कर सकते हैं। पहला जो है हमारा वो है कि ओप्पो का जो फ़ोन है वो टॉप पे चल रहा है आजकल, बहुत ही ट्रेंडिंग में लोग उसको ले रहे हैं। ओके, बस याद करने के लिए। और दूसरे तरीके से क्या याद कर सकते हैं कि एक औरत है, वो बोलती है कि ओ जी, ओ जी आप कहाँ हो। यहाँ से हम आप लेंगे और यहाँ से ओ जी लेंगे। ओके, यहाँ से ओ जी और यहाँ से आप, तो ओ जी आप कहाँ हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो टॉप पे बैठा हूँ, ऊपर देखो मैं टॉप पे बैठा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है रॉन्ची। रॉन्ची का मतलब होता है बहुत ही बैड, बुरा। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उसको हमें कैंची से नहीं काटना चाहिए। ओके, रॉ वेजिटेबल को कैंची से नहीं काटना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रांची शहर है वो बहुत ही बैड है। केवल हम इसको याद करने के लिए ये निमोनिक लगा रहे हैं, इसका मेन मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है और किसी को कुछ इस पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रांची, बस हम ये निमोनिक लगा रहे हैं ताकि हम वर्ड्स को याद कर सकें, किसी को किसी चीज़ से रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे के लेक्चर में भी हम निमोनिक लगा करके वर्ड्स को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें हम। ओके, थैंक यू।